सीवान के खुरमाबाद स्थित प्रीटीन पब्लिक स्कूल के सभागार में रोटरी क्लब ऑफ सीवान, संकल्प, रोटरी क्लब ऑफ पटना आर्यंस और मेदांता हॉस्पिटल पटना के द्वारा सीपीआर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पटना मेदांता हॉस्पिटल के चिकित्सक, यातायात पुलिस, सीवान और पटना के रोटेरियन सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सीपीआर के बारे में जानकारी दी गई और डमी पर सीपीआर तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। सीपीआर क्या है, क्यों आना जरूरी है और सीपीआर की तकनीक क्या है, इन सभी बातों का विश्लेषण और ट्रेनिंग पटना मेदांता के चिकित्सक के द्वारा सभी को दी गई। कार्डियक अरेस्ट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीपीआर से इमरजेंसी में किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है। सीपीआर एक ऐसी तकनीक है जिससे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आने पर किसी की जान बच सकती है। बताया गया कि सीपीआर देने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद दे सकते हैं। इसके लिए आपको सही तकनीक पता होना जरूरी है। आए दिन होने वाले अनेक एक्सीडेंट, बिजली का करंट, दम घुटने से, पानी में डूबने की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर सही समय पर सीपीआर दिया जाए तो कई लोगों की जान बच भी सकती है। उस गोल्डन पीरियड में यह तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। का 2 गुण गया ही है पेट में। रोटरी ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया था और आज दुनिया के एक ही 2 देश में खातों केस बचे। ये इस तरह से रोटरी लोगों के साथ जुड़ा है, हमेशा एक जनसेवा में लगा रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। हम लोगों ने रोड पे बैरिकेडिंग जो है वो रिफ्लेक्टर लगा रखा है। उनका ये कहना था कुछ आप लोग ऐसा कीजिए कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, रोड पे एक्सीडेंट होता है, वो मिनिमाइज किया जा सके। और हम लोगों ने जहां जहां भी वो रिफ्लेक्टर लगाया है, मुझे लग रहा है कि अभी तक वो सुरक्षित है हमारा रिफ्लेक्टर। इसका मतलब कि उस जगह पे अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ऐसा ही है ना? खत्म कर दिया हूं। 12:30 में शुरू किया था, 1:15 में फिनिश है। सो अब प्रैक्टिस करनी है और चेस्ट कंप्रेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे हॉल में बैठे हुए सारे लोग करें थोड़े थोड़े देर के लिए। बस एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद आगे की हम लोग बात में सिवान के किसी मार्केट में थे और आपने देखा कि आपका जो फ्रेंड है ना, वो सडन गिर गया। अच्छा, कि हेल्प के लिए करेंगे कॉल, तो ठाकुर जी, संजय जी और आपका नाम सुधीर जी, पाठक जी, आप तीनों आएंगे हेल्प के लिए। बेटा आप लोग पीछे से देखना है ना, आप तीनों हेल्प के लिए आएंगे है ना, तो 1 मिनट का टाइम लीजिएगा। फिर शाम रात का वक्त आप अकेले थे और अभी जरा सा पीछे हो जाइए सर, पाठक जी जरा पीछे है ना, इनको आने में 1 मिनट बाद आइएगा ना। करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक बात की है, सब कुछ आप करें है ना, और हम लोग देखते हैं है ना। ठीक है, चलिए आपके मित्र गिर गए हैं। हेलो, ठीक है आप? हेलो, हेल्प हेल्प हेल्प। जरा सा रुकिए। 30 अब जरा सा रुकते हैं। सीपीआर करना लेटा हुआ हो तो हेड को टिल्ट किया पीछे की और चिन को लिफ्ट किया, तो ये एक टेक्निक हुई। एक दूसरी टेक्निक है, यदि आप लोग जैसे सड़क पे यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो या कोई छत से गिर गया हो जहाँ पे लगता है कि गर्दन की हड्डी टूट सकती है, वैसे में हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करना है। वहां पर हम लोग कहते हैं जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट क्या कहते हैं, इसको हम लोग मैंडिबल बोन बोलते हैं। जो जबड़े की जो हड्डी है ना, इसके पिछले हिस्से में और कान के नीचे जो हड्डी होती है, इस पे दबाव देंगे तो मुंह आगे की ओर खुल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं जॉ थ्रस्ट। भूल भी जाए तो कोई बात नहीं। जैसे ये है, यहाँ से एक दबाव लगाते हैं पीछे की ओर, जिसको हम लोग जॉ थ्रस्ट कहते हैं। यहाँ से दबाव देते हैं तो मुंह खुल जाता है। या फिर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया, ठीक है। इसकी हम प्रैक्टिस करा देंगे आप लोग को है ना। तो 2 टेक्निक हुई। एक हुआ कि हमने हेड टिल्ट चिन लिफ्ट ऐसे करें, ऐसे करने से सांस खुल जाती है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे मुझसे। वेरी गुड। अब देना है हमें 2 सांस।
एक साथ टैप करते हैं, आर यू ओके, आर यू ओके, ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो सकता है कि कोई विक्टिम सड़क पे आपको मिल जाए जो गहरी नींद में। इसके बाद क्या देखना है, उसका पल्स है कि नहीं। उस पल्स का नाम क्या है, कैरोटिड पल्स। अब ये कैरोटिड पल्स कैसे देखेंगे ये जरा मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग बताएंगे कि सांस देखनी है। और तीसरी चीज देखनी है, जो हमारा जो विक्टिम है वो सांस ले रहा है या नहीं। सांस ले रहा है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, उसकी जो छाती है चेस्ट अप एंड डाउन होगा। सांस लेंगे तो क्या होगा, छाती ऊपर जाएगी और छाती नीचे आएगी। यदि सांस का मूवमेंट है, छाती में सांस ले रहा है तो सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है मतलब नहीं ले रहा है। अनरेस्पॉन्सिव देख लिया। अब एक कंपोनेंट है जो मैंने बताया पल्स को देखना, उस पल्स का नाम हमने बताया कैरोटिड पल्स। अब कैरोटिड पल्स कैसे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और हम चाहेंगे सारे लोग इसको सीखें, पार्टिसिपेट करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेज की ओर आऊंगा। पल्स देखने के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये सांस की नली के बाईं ओर और दाईं ओर किसी एक तरफ, ये जो बीच वाली जो है ट्रैकिया है, कार्टिलेज बोलते हैं पर आप हड्डी जान ले, ये सांस की ट्रैकिया, सांस की जो नली है, इस सांस की नली गर्दन से या तो बाईं ओर जाए या दाईं ओर जाए, किसी एक तरफ, दोनों तरफ होती है कैरोटिड आर्टरी। आपको एक तरफ जाना है। अपने फिंगर से इस तरफ जब स्लाइड करेंगे तो ये जो गड्ढा महसूस होता है, इस गड्ढे में जहाँ ये मसल से आप उंगली लगाएंगे तो आपको एक धड़कन सी महसूस होगी। आप लोग भी कीजिए। इसको हम लोग कहते हैं कैरोटिड पल्स। क्या बोलते हैं, कैरोटिड पल्स। इस पल्स को देखना है 10 सेकंड, इसमें समय दिखाना है 10 सेकंड। यदि 10 सेकंड के अंदर आपको ये पता चलता है तो पेशेंट को की धड़कन है, नहीं पता चलता है तो इसका मतलब उसकी धड़कन नहीं है। क्लियर, मतलब पल्स है या नहीं है, और कहीं नहीं देखना है। कहाँ देखना है, कैरोटिड को। इसमें समय लगेगा 2 सेकंड का। जब भी सांस देना है तो सांस देने की 30 बार हमने चेस्ट कंप्रेशन दिया और उसके बाद सांस कितनी दी, 2। 30 कंप्रेशन 2 सांस, 30 कंप्रेशन 2 सांस। इसी को रिपीट करना है जब तक कि आपके पास हेल्प ना आ जाए। सांस यदि नहीं दे सकते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन देते रहना है जब तक आपके पास हेल्प आएगी। हेल्प आएगी तो क्या करना होता है, पॉकेट मास्क किसी के पास होना चाहिए, है ना। और ये पॉकेट मास्क बताया कि ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल होता है। जब ये पॉकेट मास्क आपके पास हो जिसमें शेप बना हुआ है जो ऊपर ऐसे लग जाएगा, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो जो हमने बताया है चेस्ट कंप्रेशन सांस, चेस्ट कंप्रेशन सांस देते रहेंगे। पर ये मिल गई मशीन जिसमें कि हार्ट का ऐसे बनाया हुआ है, तो इस मशीन में आप देखेंगे 2 पैड होते हैं, 2 पैड होते हैं। ये जो 2 पैड हैं इसमें लगे हुए, इस 2 पैड को बस चिपकाना है आपको। एक पैड को चिपकाना है, इसमें डायग्राम भी बना हुआ है। एक पैड को चिपकाना है आपको अपनी बाईं छाती के नीचे यहाँ पर, है ना, और दूसरे पैड को चिपकाना है आपको इस जगह पर। आप ये 2 पैड को ऐसे करके चिपका देंगे, बस ऐसे पैड को आपको चिपकाना है। एक को दाहिने कंधे के नीचे यहाँ पर जो ये क्लेविकल बोन होता है उसके कॉलर बोन के नीचे, और दूसरे को बाएं जहाँ पे हमारा हार्ट होता है बाएं छाती के पास में, निपल के पास में। आपको ऐसे चिपका देना है। मशीन में एक बटन होती है ग्रीन कलर की और ऑरेंज कलर की। जैसे ही आप ये ग्रीन कलर की बटन को पुश करेंगे, मशीन खुद से बताती है शॉक देना है या शॉक नहीं देना है। जब मशीन बताएगी शॉक देना है तो आप ऑरेंज बटन दबा देंगे, शॉक दे दिया जाएगा। मशीन बताएगी शॉक नहीं देना है तो शॉक नहीं देना है, आप अपना सीपीआर करें। पर इसको लगाने के बाद जैसे ही आपने ग्रीन बटन दबाया, ग्रीन बटन आपको बताएगा कि एनालाइज कर रहे हैं हार्ट रिदम, उसके बाद बताएगा कि शॉक देना है। जब भी शॉक देने के लिए मशीन आपको कहेगी तो आपको ऑरेंज बटन दबाना है। ये स्टैंडर्ड है, ग्रीन एंड ऑरेंज बटन जितनी भी कंपनी की